हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजय जी एकेडमी। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को कराने वाला हूं बिहार का इतिहास। दोस्तों, इस टॉपिक के आप लोगों को कराऊंगा वन लाइनर क्वेश्चन, जिसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और कम टाइम में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करवा दूंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप यदि बीपीएससी शिक्षक भर्ती 3 की तैयारी कर रहे हो तो आप ये सीरीज़ ज़रूर देखिएगा। मैं आप लोगों को बिहार स्पेशल के 10,000 से ज़्यादा क्वेश्चन करवाने की कोशिश करूँगा जब तक एग्ज़ाम होगा। आप लोग सभी सीरीज बराबर देखिएगा, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि पाटलिपुत्र की स्थापना उदयन ने की थी। दोस्तों, क्वेश्चन और उत्तर इसी में दिया है कि जैसे पूछा जाएगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो उत्तर है उदयन ने की। इसी टाइप से अगला क्वेश्चन है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन कालाशोक के शासन में किया गया था। तो पूछा जा सकता है कि द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके शासनकाल में किया गया, तो उत्तर है कालाशोक के शासनकाल में किया गया था द्वितीय बौद्ध संगीति का आयोजन। इसके बाद अगला है कि मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र कौन था, तो उत्तर है तक्षशिला था। मौर्य काल में सर्वाधिक प्रसिद्ध शिक्षा का केंद्र तक्षशिला था। दोस्तों, ये क्वेश्चन है वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोग सभी क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा कैसी थी, तो उत्तर है प्राकृत है। ऐसे पूछा जा सकता है कि अशोक के शिलालेख किस भाषा में लिखे गए, तो उत्तर है प्राकृत भाषा में लिखे गए थे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका से राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी मिलती है। ये क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जाएगा कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो उनकी पुस्तक का नाम था इंडिका। और इस टाइप से भी पूछा जा सकता है कि इंडिका से क्या पता चलता है, तो इंडिका से पता चलता है कि जो राजधानी पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य जानकारी मिलती है। इंडिका से क्या जानकारी मिलती है, पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन एवं सैन्य प्रशासन की जानकारी। और अगला क्वेश्चन है कि बिंदुसार संप्रदाय मतलब बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि बिंदुसार किस संप्रदाय का अनुयायी था, तो याद रखिएगा ये आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। अगला है कि अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने सफलतापूर्वक पढ़ा, तो उत्तर है जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम। अगला है कि पुष्यमित्र शुंग ने किस वंश की स्थापना की, तो उत्तर क्या मिलेगा, शुंग वंश की स्थापना की थी पुष्यमित्र शुंग ने। ये वन लाइनर क्वेश्चन हैं, वन लाइनर क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं। अगला है कि आर्यभट्ट ने गुप्त काल में आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत की रचना की। दोस्तों, आर्यभट्ट की 2 रचनाएं थी, कौन कौन सी थी, आर्यभट्टियम एवं सूर्य सिद्धांत। ये दोनों किसकी रचनाएं थी, आर्यभट्ट की रचनाएं थी। अगला है कि स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित किया था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि हूणों को किसने पराजित किया था, तो किसने पराजित किया था, स्कंदगुप्त ने। ये वन लाइनर क्वेश्चन है, आप लोग इनको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, इन्हीं से क्वेश्चन ज़्यादातर पूछा जाता है। अगला है कि शेर शाह ने काबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत की थी। अगर पूछा जाए तो काबूलियत व पट्टा प्रथा की शुरुआत करने वाले कौन थे, तो क्या उत्तर है, शेर शाह सूरी था काबूलियत एवं पट्टा प्रथा की शुरुआत करने वाला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 28वां अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो उत्तर है, ये बिहार स्पेशल का क्वेश्चन है कि बांकीपुर में हुआ था 28वां अधिवेशन। वैसे तो अधिवेशन बहुत से हुए, लेकिन आप पढ़ रहे हो बिहार स्पेशल, इसलिए 28वां अधिवेशन बिहार के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये कहाँ हुआ था, बांकीपुर में हुआ था। अगला है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना जयप्रकाश नारायण ने 1934 में की थी। ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना किसने की, तो जयप्रकाश नारायण ने की थी। और ये की कब थी, 1934 में की थी। अगला है कि जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा कब की थी, तो ये की थी 5 जून 1974 को जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति की घोषणा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई, तो उत्तर है 1916 में हुई थी पटना उच्च न्यायालय की स्थापना। अगला है कि बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ मिलती है, तो उत्तर है शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। तो वन लाइनर में क्या क्वेश्चन है कि बिहार क्षेत्र की सर्वप्रथम चर्चा कहाँ मिलती है, शतपथ ब्राह्मण में मिलती है। अगला क्वेश्चन है कि महावीर का जन्म कहाँ हुआ, तो उत्तर है कुंडग्राम में हुआ था महावीर का जन्म। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अगर पूछा जाए कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किसके काल में हुआ, तो उत्तर है अशोक के शासनकाल में हुआ था।
और अगला पॉइंट है कि मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। अगर पूछा जाए कि मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किसके अधीन हुआ था तो क्या उत्तर है, बिंबिसार के अधीन हुआ था मगध साम्राज्य का उत्कर्ष। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज का 315 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। अगर पूछा जाए कि मेगास्थनीज पाटलिपुत्र कब आया था तो ये आया था 315 ईस्वी में, ये क्वेश्चन बन सकता है। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा था। तो क्वेश्चन क्या बन सकता है कि मेगास्थनीज को सेल्यूकस के दरबार मतलब मेगास्थनीज को सेल्यूकस ने किसके दरबार में भेजा था तो उत्तर है चंद्रगुप्त मौर्य। ये क्वेश्चन कई टाइप से बन सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में कौन आया था तो क्या उत्तर मिलेगा, मेगास्थनीज मिला था मतलब आया था। और किसने भेजा था, ये भेजा था सेल्यूकस ने। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे तो उत्तर है कौटिल्य थे अर्थशास्त्र के लेखक। अगला है कि धर्मपाल ने विद्या को प्रश्रय देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। तो पूछा जाएगा कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की तो उत्तर है धर्मपाल ने की थी विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना। इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बिहार के सुप्रसिद्ध संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन किसके नाम से, मकतूबते सदी नाम से प्रसिद्ध है। तो पूछा जाएगा कि मकतूबते सदी नाम के पत्रों का संकलन किसने किया था तो ये किया था संत मखदूम साहब ने किया था। अगला है कि सूफी संप्रदाय फिरदौसी बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा था। तो पूछा जाएगा कि ऐसा कौन सा सूफी संप्रदाय था जो बिहार में लोकप्रिय रहा तो याद रखिएगा जो फिरदौसी था दोस्तों, ये बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय रहा था। अगर आपको मेरे द्वारा कराए जा रहे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हो तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अच्छा लग रहा तो लाइक भी करें। मैं आप लोगों को इसी टाइप से क्वेश्चन करवाता रहूँगा जिससे एग्ज़ाम में आपका भला हो और आपका क्रैक हो जाए एग्ज़ाम। अगला है कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुई थी। क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी तो उत्तर क्या मिलेगा, 1198। अगला है कि मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी क्या थी तो उत्तर है सिमरावगढ़ थी मिथिला के कर्नाट शासकों की राजधानी। और अगला क्वेश्चन क्या है कि कर्नाट वंश के अंतिम शासक कौन थे तो उत्तर है हरि सिंह थे कर्नाट वंश के अंतिम शासक। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शेर शाह द्वारा अफगान शासक की पुनर्स्थापना कन्नौज युद्ध 1540 के पश्चात हुई थी। तो क्या है कि शेर शाह द्वारा अफगान शासन की पुनर्स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी कन्नौज युद्ध जो लड़ा गया था शेर शाह और हुमायूं के बीच। इसमें हुमायूं की क्या हुई थी, हार हुई थी और शेर शाह जीता था। इसी के तहत अफगान शासक की स्थापना हुई थी। अगला है कि गुरु गोविंद सिंह का जन्म किस सन में हुआ था तो क्या उत्तर है 1666 में हुआ था गुरु गोविंद सिंह का जन्म। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण किसने किया था तो उत्तर है गुरु नानक देव ने किया था सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का भ्रमण। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली बिहारी व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बंगाल बिहार व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार शाह आलम ने किसे दिया था तो ये दिया था ईस्ट इंडिया कंपनी को। कई टाइप से क्वेश्चन बन सकता है, हमको डिटेल में देखना है तो कोई भी क्वेश्चन बने हमसे ना छूटे। अगला है कि सैयद अहमद बहावी आंदोलन का भारत में संस्थापक थे तो याद रखिएगा बहावी आंदोलन के संस्थापक कौन थे तो उत्तर है सर अहमद खां थे बहावी आंदोलन के संस्थापक। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम 1920 की स्थापना की थी। तो पूछा जा सकता है कि सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुई थी तो हुई थी 1920 में। और किसने की थी, ये की थी मजहरुल हक ने की थी सदाकत आश्रम की स्थापना। अगला है कि मगध की आरंभिक राजधानी क्या थी तो उत्तर है राजगीर थी मगध की आरंभिक राजधानी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मगध साम्राज्य में कलिंग का सर्वप्रथम विलय महापद्म नंद ने किया था। तो पूछा जाएगा कि कलिंग का सर्वप्रथम विलय किसने किया था तो ये किया था महापद्म नंद ने किया था कलिंग का किसमें, मगध साम्राज्य में विलय। अगला है कि आर्यभट्ट का संबंध किस नगर से था तो उत्तर है पाटलिपुत्र नगर से था आर्यभट्ट का संबंध। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी।
तो पूछा जा सकता है कि बिहार में तुर्क शासन की स्थापना किसने की थी? तो उत्तर है बख्तियार खिलजी ने की थी बिहार में तुर्क शासन की स्थापना। अगला है कि मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना की। ये क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना किसने की? तो उत्तर है मोहम्मद नुहानी ने की थी बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना। अगला है कि सासाराम को शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। अगर पूछा जाए कि शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला क्या है, तो उत्तर है सासाराम। दोस्तों यहीं से उसने सब कुछ किया था, इसलिए इसकी ये प्रयोगशाला कहा जाता है। अगला है कि दाऊद खां कर्रानी बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान था। अगर पूछा जाए कि बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था, तो उत्तर है दाऊद खां कुर्रानी। अगला है कि राजा सिताब राय बिहार का अंतिम नायब नाजिम था। अगर पूछा जाए कि बिहार का प्रथम नायब नाजिम कौन था, प्रथम की बात हो रही तो प्रथम नायब नाजिम कौन था, तो उत्तर है राजा सिताब राय थे बिहार के प्रथम नायब नाजिम। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई। तो बंगाल के नवाब मीर कासिम ने किसको राजधानी बनाई थी दोस्तों? मुंगेर को अपनी राजधानी बनाई थी। अगला है कि गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में बिहार में गोल घर का निर्माण हुआ था। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिहार में गोल घर का निर्माण किसने करवाया था, तो ये करवाया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने गोल घर का निर्माण। क्वेश्चन ये बन सकता है। अगला क्वेश्चन है कि 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार में पहली बार आगमन कब हुआ था? तो उत्तर है 1917 में हुआ था महात्मा गांधी का बिहार में पहली बार आगमन, और ये हुआ था चंपारण में। चंपारण मतलब सत्याग्रह के लिए आए थे ये। अगला है कि स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। क्वेश्चन पिछली बार ही पूछा गया था, किसान आंदोलन से संबंधित नेता कौन थे? तो उत्तर है स्वामी सहजानंद थे किसान आंदोलन से संबंधित नेता। अगला है कि 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना। ये भी क्वेश्चन है दोस्तों। ये बंगाल जो है, बंगाल से अलग होकर बिहार एक अलग राज्य बना था कब? 1912 में। अगला है कि 1936 में बिहार का उड़ीसा का विभाजन हुआ। और उड़ीसा व बिहार का विभाजन कब हुआ था? 1936 में। इस समय क्या हुआ था? बिहार से अलग हुआ था उड़ीसा कब? 1936 में। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। जो सरकार गठित हुई थी 1937 में, इसमें बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? मोहम्मद यूनुस थे। ये भारत में पहली बार गठित हुए थे, मतलब बने थे मुख्यमंत्री सभी प्रांतों में। अगला है कि पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। अगर पूछा जाए कि 1857 की क्रांति में पटना से नेतृत्व किसने किया था, तो उत्तर है पीर अली ने किया था। अगला है कि वहाबी नेताओं ने अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। तो पूछा जा सकता है कि किस वहाबी नेता को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी, तो उत्तर है अहमदुल्ला को मिली थी। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था। तो ये भी क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किया गया था, कब हुआ था? ये 1908 में हुआ था। अगला है कि मुजफ्फरपुर बम कांड के अभियुक्तों में खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई। तो क्वेश्चन क्या बनेगा कि मुजफ्फरपुर बम कांड में किस अभियुक्त को फांसी की सज़ा दी गई थी? तो उत्तर है खुदीराम बोस को फांसी की सज़ा दी गई थी मुजफ्फरपुर बम कांड के केस में। अगला है कि मजहरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। तो क्या है कि मजहरुल हक में बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो उत्तर है मजहरुल हक थे बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि मजहरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। तो मजहरुल हक को 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजा गया था, उसमें शिष्टमंडल के सदस्य थे। अगला है कि 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो क्या है, कैसे क्वेश्चन बनेगा ये कि बिहार में खिलाफत आंदोलन का प्रारंभ कब हुआ? तो उत्तर है 1919 में हुआ था। अगला है कि 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन का प्रारंभ हुआ। अगर पूछा जाए कि बिहार में असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो उत्तर है 1920 में हुआ था। और इसके बाद में अगला क्वेश्चन है कि राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। तो क्वेश्चन ये बन सकता है कि राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में किसका गठन किया था? तो उत्तर है बिहारी छात्र परिषद का। और ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि बिहारी छात्र परिषद का गठन किसने किया था? तो ये किया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने।
अगला है कि बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो उत्तर है 6 फरवरी 1921 में हुआ था बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन। और अगला है कि बिहार में स्वराज दल का गठन कब हुआ? तो उत्तर है 1923 में हुआ था बिहार में स्वराज दल का उद्घाटन। अगला है कि बिहार में मतलब 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। तो पूछा जा सकता है कि क्वेश्चन पिछली बार पूछा भी गया था कि किसान सभा का गठन कब हुआ था? तो उत्तर है 1929 में हुआ था। अगला है कि स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। पूछा जाए कि स्वामी सहजानंद मतलब बिहार में किसान सभा के संस्थापक कौन थे? तो पहले ही बता चुके हैं कि स्वामी सहजानंद थे किसके? बिहार में किसान सभा के संस्थापक। अब दोस्तों जो शेष क्वेश्चंस में अगले जो बचे हैं इनको मैं अगले पार्ट में करवाऊंगा। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, नहीं तो आपको बाद में पछतावा होगा। मैं आप लोगों को भारतीय संविधान और बिहार स्पेशल ज़रूर कंप्लीट करवा दूंगा और बाद बाकी अन्य चैनल से आप तैयारी करते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।